अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तालीमी इदारों की कुशादगी को लेकर तुलबा और वालिदैन में तजस्सुस, ऑनलाइन क्लासेस की महकमे तालीम की तजवीज़, वज़ीर आला करेंगे क़तई फैसला। इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के लिए हैदराबाद मौजू KTR के एक ट्वीट पर कंपनी के CEO का रद्द अमल। राजभवन में संक्रांति त्यौहार का एहतमाम, पतंगबाजी में अवाम ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शहर में मास्क के लुज़ूम पर सख्ती से अमल, मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये चालान, कवायद की पाबंदी करने पुलिस की अवाम से अपील। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में 17 जनवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी को लेकर तुलबा, वालिदैन और स्कूल इंतजामिया में तजस्सुस देखा जा रहा है। एक तरफ हुकूमत ने 10 जनवरी तक कोविड के लिए जो तहदीदात आयद किए थे, अब इसमें 20 जनवरी तक तौसी कर दी गई है, लेकिन तालीमी इदारों से मुताल्लिक अब तक वाज़ेह ऐलान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी पाई जाती है। इम्कान है कि इतवार के दिन इस सिलसिले में हुकूमत कोई ऐलान करेगी। ज़राए के मुताबिक महकमे तालीम ने ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह देते हुए हुकूमत को तजवीज़ पेश की है। इस पर क़तई फैसला वज़ीर आला करेंगे। हाल ही में KTR ने भी इशारा दिया था कि महकमे सेहत की रिपोर्ट के बाद ही हुकूमत मज़ीद तहदीदात आयद करने पर गौर करेगी। दूसरी तरफ तेलंगाना में कोविड के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। इन हालात में स्कूल्स की कुशादगी का फैसला मुमकिन नहीं है। फिर एक बार ऑनलाइन क्लासेस लिए जा सकते हैं। महकमे सेहत का मानना है कि संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र अवाम ने हमल व नक़ल किया है। इसी तनाजुर में कोविड केसेस में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इम्कान है कि ऑनलाइन क्लासेस को हुकूमत तरजीह दे सकती है। इस दौरान जामिया निज़ामिया ने पीर 17 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान कर दिया। शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कोविड के केसेस में इजाफे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बयान के मुताबिक जुमा 21 जनवरी से जामे की दारुल इकामा बंद किया जाएगा। मतबख व बोर्डिंग खुले नहीं होंगे। GNTU कॉलेजेस में 17 जनवरी से 22 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस लेने का फैसला लिया गया है। एक ट्वीट पैगाम बहुत कुछ कर सकता है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें KT रामाराव ने दुनिया में इलेक्ट्रिक कार तैयार करने वाली टेस्ला के बारे में जैसे ही एक ट्वीट किया, इसका ऐसा असर हुआ कि इस कंपनी का CEO अलोन मस्क ने फौरी इसका जवाब दिया। इसके जवाब आते ही मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों के ट्वीट पैगामात शुरू हुए। इनमें कई फिल्मी शख्सियतें, जर्नलिस्ट, जहदकार और आम अफराद भी शामिल हैं। इन पैगामात के ज़रिए अमेरिका के टेक्सास में कायम इस कंपनी को हिंदुस्तान और बिलखुसूस हैदराबाद को मदऊ किया गया। टेस्ला ने
माहौलियात के मुताबिक दौड़ने वाली गाड़ियों के कई मॉडल्स तैयार किए हैं। इनमें कई कार सोलार पैनल से मरबूत हैं। ईंधन के बचत के लिए तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्ट्रिक कार के लिए कई एक मराहत फराहम की हैं। मुफ्त रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स राहत, इसके अलावा चार्जिंग की मुनासिब सहूलतें फराहम की गई हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन के पास हफ्ते को असातिज़ा तंजीमों की तरफ से जियो 317 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज हुआ है। इस मौके पर खातून असातिज़ा की तरफ से हुकूमत के मौक़िफ़ पर नाराज़गी जाहिर की गई। खातून असातिज़ा जज्बाती देखे गए। उनका कहना था कि फौरी जियो 317 को मनसूख किया जाए। बताया जा रहा है कि असातिज़ा तंजीमों की तरफ से मरहलावार और ग्रुप की शक्ल में एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस ने हफ्ते को फिर एहतजाजी असातिज़ा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। एहतजाजियों का कहना था कि जियो 317 के जरिए शौहर और बीवी को अलग किया जा रहा है। इस जियो को मनसूख करने तक लड़ाई जारी रहेगी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्रगति भवन के रूबरू एहतजाज करने वाले असातिज़ा को फौरन रिहा किया जाए और जियो 317 को मनसूख किया जाए। रेवंत रेड्डी ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर उनसे बात करने के बजाय इनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा कि असातिज़ा के जायज़ मुतालबे की फौरन यकसोई की जाए। तेलंगाना तहरीक के दौरान असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया है। उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि जियो 317 मनसूख होने तक कांग्रेस पार्टी इसकी मुकम्मल तायद करेगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने प्रगति भवन के रूबरू पुरअमन एहतजाज करते हुए असातिज़ा को गिरफ्तार करने की शदीद मुखालिफत की है। इन्होंने कहा कि असातिज़ा को फौरन रिहा किया जाए। बी संजय ने कहा कि जियो 317 से मुलाजिमीन और असातिज़ा की मुकामियत को खतरा है, इसलिए इसमें तरमीम नागुज़ीर है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें तरमीम की जाए, वरना बीजेपी इस एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेगी। इन्होंने कहा कि बीजेपी मुलाजिमीन और असातिज़ा के लिए किए जाने वाले एहतजाज की पूरी तायद करेगी। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर जीएचएमसी क्वार्टर्स में रहने वालों को खुशखबरी देते हुए कहा है कि अब ये क्वार्टर्स उनकी मिल्कियत हो जाएंगे। सरहद नगर असेंबली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के मुस्तहक अफराद के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कई सालों से जीएचएमसी क्वार्टर्स को बाकायदा बनाने का मुतालबा करने वाले मुस्तहक अफराद को वज़ीर आला ने संक्रांति त्यौहार का तोहफा दिया है। जीएचएमसी क्वार्टर्स और लीज अराजी पर मकानात तामीर करने वालों को वज़ीर आला ने इनको बाकायदा करने का ऐलान किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो अपने अपने मकानात का रजिस्ट्रेशन करवा लें। हुकूमत ने मामूली रकम पर रजिस्ट्रेशन करने का फैसला लिया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला के इस फैसले पर इजहार तशक्कुर किया गया है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में संक्रांति त्यौहार बनाया। गवर्नर ने खुद पोंगल पकाया और अवाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। गाय की पूजा भी की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के मनाने के दौरान अवाम कोविड कवायद का ख्याल रखते हुए कोरोना को काबू में रखें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सेहतमंद त्यौहार मनाएं। इन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के अच्छे नतायज बरामद हो रहे हैं। तेलंगाना में पहले टीका 100% मुकम्मल करने पर हुकूमत को मुबारकबाद पेश की गई। इन्होंने कहा कि जो टीके नहीं लिए हैं वो कोविड से मुतासिर होने पर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। అందరికీ నమస్కారం। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ
Sankaranti Panduga Shubhakankshalu. My best wishes to all, particularly the farmers, and we pray the nature so that it should protect us, and in this corona situation we can celebrate the program functions, we can celebrate Sankaranti but with all precautions. We should wear mask and we should maintain social distancing. So we have to practice living with the pandemic situation, because for the past 2 years we are with the virus. So now we know how the virus spreads and what are the protective measures to prevent the virus from catching us, and what are the precautions we can take not to contaminate with the virus, and what are the precautions to be taken to safeguard our family members, the society. तेलंगाना में हफ्ते के रोज कोविड के 1963 नए केसेस सामने आए, 1620 अफराद सेहतियाब हुए हैं। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई है। 22,017 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 1075 केसेस दर्ज हुए। दीगर अजला में केसेस की तादाद इस तरह है। मेलचल मरकाजगिरी में 150 केसेस, रंगारेड्डी में 168, संगारेड्डी में 55, कुत्तागुड़म में 36, जगतियाल में 12, करीमनगर में 30, खम्मम में 28, आसिफाबाद में 11, महबूबनगर में 40, महबूबाबाद में 25, मंचिरियाल में 32, मेदक में 15, नागर कर्नूल में 18, नलगोंडा में 19, निजामाबाद में 44, सिद्दीपेट में 19, सिरसिला में 11, सूर्यापेट में 18, विकाराबाद में 11, वनपर्ती में 16, हनमकुंडा में 48, जबकि दीगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। तिल संक्रांत के त्यौहार के मौके पर गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। जुमा की रात देर गए तक आसमान पर पतंगे लहराती नजर आईं। कई मुकामात पर मकानों की छतों पर डीजे का एहतमाम किया गया था। नौजवान रक्स करते देखे गए। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद पतंगबाजी से महसूस होती नजर आई। हफ्ते के दिन भी शहर में पतंगबाजी में अवाम ने हिस्सा लिया। पुलिस की तरफ से बार बार अवाम से अपील की जा रही है कि छतों पर पतंगबाजी के दौरान मोहतात रहें, बरक़ी खंभों से दूर रहें, सड़कों पर नालों में पतंग को लूटने से एतराज करें। अवाम ने रिवायती अंदाज में घरों के सामने रंगोली डाली। रुकने कौंसल के कविता ने रिवायती अंदाज में संक्रांति त्यौहार मनाया। हैदराबाद में अपनी क़यामगाह पर इन्होंने मुग्गू डाला और अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी। संक्रांति के मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने निकलिस रोड पर पतंगबाजी में हिस्सा लेते हुए अवाम को मुबारकबाद पेश की है। चाइनीज मांझे पर इम्तिना के बावजूद इसका चलन बरकरार है। बाज़ औक़ात चाइनीज मांझा परिंदों के अलावा इंसानी जानों के लिए भी हलाकत ख़ैज़ होता है। हुक्काम की जानिब से चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। बाज़ लोग अब भी इम्तिना के बावजूद चाइनीज मांझा फरोख्त कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मार्केट में चाइनीज मांझा खुले आम फरोख्त हो रहा है। चाइनीज मांझा रिवायती मांझे के बनिस्बत सस्ता होता है, जबकि रिवायती मांझा तैयार करना किसी मुश्किल मरहले से कम नहीं। महकमे जंगलात की जानिब से चाइनीज मांझे की खरीदो फरोख्त पर इम्तिना पर अमल करते हुए दोनों शहरों में छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में टास्क फोर्स साउथ जोन की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर धावा करते हुए ममनुआ चीनी मांझे को जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक काली कमान, पत्थरगट्टी और मीर चौक के इलाकों में चीनी मांझे की फरोख्त को बेनकाब किया गया है। पुलिस ने याकुतपुरा के साकिनान रिजवान, अब्दुल कादिर और नूरखां बाजार के साकिन शब्बीर को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मिकदार में ममनुआ चीनी मांझे को जब्त कर लिया गया। इस मांझे की कीमत 3 लाख रुपए बताई गई। मजीद तहकीकात के लिए मीर चौक पुलिस के इन्हें हवाले कर दिया गया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गबाजी की याद ताज़ा हो जाती है। हालांकि मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से मुर्गबाजी के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, लेकिन इसका बहुत ही कम असर होता है। मुर्गों को लड़ाने वाले लोग मुर्गों के पाँव में
चाकू बांधकर भी उन्हें लड़ाते हैं, जिससे इन मासूम जानों पर बन आती है। यही नहीं, मुर्गबाजी पर सट्टा भी खेला जाता है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के सामने ड्रेनेज का पानी जमा होने से अवाम और पुलिस मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना है। अवाम और मुताल्लिका पुलिस मुलाजमीन ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से ड्रेनेज का पानी बह रहा है, लेकिन बलदी अमला इसे नज़रअंदाज कर रहा है। अवाम ने मुताल्लिका हुक्काम से इस बारे में तवज्जो देने की बात कही है। शहर में मास्क के लुज़ूम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है। बहादुरपुरा पुलिस की तरफ से हफ्ते को मास्क ना पहनने वालों को 1000 रुपये का चालान किया गया। पुलिस ने मास्क ना पहनने वालों की काउंसलिंग भी करते हुए बताया कि सिर्फ 5 रुपये का मास्क आपको वायरस से महफूज रख सकता है। अगर मास्क का इस्तेमाल ना करेंगे तो वायरस से मुतासिर हो सकते हैं और इसके अलावा वो चालान का भी सामना उन्हें करना पड़ेगा। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि कोविड कवायद की पाबंदी को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, पुरहुजूम मुकामात पर जाने से गुरेज करें। तेलंगाना आरटीए हुक्काम की तरफ से कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी बसों पर क्रैकडाउन जारी है। जुमा की रात से हफ्ते की दोपहर तक भी कई मुकामात पर आरटीए हुक्काम ने खानगी बसों की जांच की। शमशाबाद के अलावा रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाके में बड़ी तादाद में बसों की जांच की गई। बेंगलुरु हैदराबाद कौमी शाहराह पर भी बसों को रोककर तलाशी ली गई। रंगारेड्डी, शमशाबाद और बेंगलुरु हाईवे पर 6 बसों पर मुकदमे दर्ज किए गए। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में गांजा फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गैलेक्सी थिएटर के पास उत्तर प्रदेश के साकिन कैफ के गांजा फरोख्त करने की मुसद्दिका इत्तला मिली थी। पुलिस ने इसे आधा किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कैफ उत्तर प्रदेश से गांजा लाकर फरोख्त कर रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तालीमी इदारों की कुशादगी को लेकर तुलबा और वालिदैन में तजस्सुस, ऑनलाइन क्लासेस की महकमे तालीम की तजवीज़, वज़ीर आला करेंगे क़तई फैसला। इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के लिए हैदराबाद मौजू KTR के एक ट्वीट पर कंपनी के CEO का रद्द अमल। राजभवन में संक्रांति त्यौहार का एहतमाम, पतंगबाजी में अवाम ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शहर में मास्क के लुज़ूम पर सख्ती से अमल, मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये चालान, कवायद की पाबंदी करने पुलिस की अवाम से अपील।
اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔